ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुरमा वाक्यों का सार। आज बाबा हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध की ऐसी गहराई में ले जाते हैं जहां पहुंचकर मनुष्य के सभी क्वेश्चन समाप्त होने लगते हैं। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी सहारे की खोज में है। कोई धन को सहारा मानता है, कोई परिवार को, कोई पद को और कोई अपने ज्ञान को। लेकिन समय आने पर यह सब सहारे सीमित ही सिद्ध होते हैं। धन हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता। संबंध हर समय साथ नहीं रह सकते। शरीर भी हमेशा सहयोग नहीं देता। तब आत्मा अनुभव करती है कि एकमात्र अविनाशी सहारा तो परमात्मा ही है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपना दिल और बुद्धि मुझसे जोड़ो। जो आत्मा इस एक सहारे को पकड़ लेती है वह जीवन में बड़े से बड़े तूफान में भी डगमगाती नहीं। बाबा हमें यह भी समझाते हैं कि संगम युग वास्तव में वापसी की यात्रा का समय है। अनेक जन्मों से आत्मा बाहर बाहर भटकती ही रही। कभी धन में सुख खोजा, कभी संबंधों में, कभी नाम और मान में। लेकिन अब बाबा कहते हैं, बच्चे अब बाहर नहीं भीतर चलो। अपने अंदर उतर कर देखो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कितना शांत, पवित्र और प्रेममय है। जब आत्मा भीतर की यात्रा शुरू करती है तब उसे पता चलता है कि जो सुख वह संसार में खोज रही थी उसका स्रोत तो उसके अपने अंदर और परमात्मा के साथ उसके संबंध में ही था। आज की मुरली का एक और संदेश है कि राजयोग केवल एक मेडिटेशन करने की विधि नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। राजयोग का अर्थ है राजा की तरह जीना। राजा परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, वह उनका मालिक होता है। यदि छोटी सी बात में हमारा मन उदास हो जाए, किसी के शब्दों से मन टूट जाए, किसी असफलता से हिम्मत समाप्त हो जाए, तो इसका अर्थ है कि अभी मन हमारा मालिक है। लेकिन जब आत्मा योग बल से अपने मन को नियंत्रण करना सीख लेती है तब वह स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। यही स्वराज्य आगे चलकर विश्व राज्य का आधार बनता है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को सबसे अधिक ध्यान अपनी स्थिति पर देना है, क्योंकि परिस्थिति से अधिक शक्तिशाली स्थिति होती है। दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन एक दुखी होगा, दूसरा शांत रहेगा। अंतर परिस्थिति का नहीं, अंतर है स्थिति का। इसलिए ज्ञानी आत्मा का लक्ष्य परिस्थितियां बदलना नहीं बल्कि अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना होता है। जब स्थिति ऊंची होती है तब कठिन परिस्थितियां भी आत्मा के विकास का साधन बन जाती है। मुरली में बाबा हमें यह भी बताते हैं कि आत्मा का वास्तविक श्रृंगार उसके गुण हैं। संसार शरीर को सुंदर बनाने में बहुत समय लगा देता है, लेकिन आत्मा की सुंदरता पर कम ध्यान देता है। बाबा कहते हैं कि यदि आत्मा के अंदर नम्रता, मधुरता, सहनशीलता, सच्चाई और पवित्रता है तो उसका चेहरा स्वतः आकर्षक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर ही शांति का अनुभव होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक श्रेष्ठता है। आज बाबा हमें संतुष्टता की भी शिक्षा देते हैं। संतुष्टता का अर्थ यह नहीं कि आगे बढ़ना छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि वर्तमान की प्राप्तियों के प्रति कृतज्ञ रहते हुए आगे बढ़ा जाए। असंतुष्ट व्यक्ति
को हमेशा कमी दिखाई देती है, लेकिन जब संतुष्ट व्यक्ति है तो हर परिस्थिति में कोई न कोई सीख और प्राप्ति दिखाई देती है। संतुष्टता आत्मा को हल्का बनाती है और हल्की आत्मा ही ऊंची उड़ान भर सकती है। बाबा यह भी समझाते हैं कि आने वाला समय आत्माओं की आंतरिक शक्ति की परीक्षा लेने वाला है। उस समय बाहरी साधन उतना सहारा नहीं देंगे जितना योग बल देगा। इसलिए अभी से अपने अंदर ऐसा खजाना भरना है जो किसी भी परिस्थिति में समाप्त ना हो सके। और यह खजाना है याद की शक्ति, विश्वास की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, संतोष की शक्ति। जिसने यह खजाना जमा कर लिया वह हर परिस्थिति में संपन्न रहेगा। एक बहुत ही सूक्ष्म बात यह भी है कि बाबा हमें केवल स्वयं के कल्याण के लिए नहीं पढ़ा रहे, बल्कि विश्व के कल्याण के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। जब आत्मा स्वयं बदलती है तो उसके संकल्पों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। उसकी दृष्टि, वृत्ति और कंपन दूसरों तक पहुंचते हैं। इसलिए हर योगयुक्त आत्मा केवल अपना भाग्य नहीं बना रही, बल्कि विश्व परिवर्तन के कार्य में भी सहयोग दे रही है। और यही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए अपने को आत्मा समझकर बाबा के साथ ऐसा अटूट संबंध जोड़ो कि कोई परिस्थिति उस संबंध को हिला ना सके। अपने गुणों को बढ़ाओ, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाओ, अपनी प्राप्तियों का नशा रखो और हर दिन को अपने भविष्य के स्वर्गीय भाग्य की तैयारी समझो। तब जीवन बोझ नहीं लगेगा, सेवा मेहनत नहीं लगेगी और योग कोई अभ्यास नहीं रहेगा। सब कुछ सहज और स्वाभाविक अनुभव होगा। जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तब उसके हृदय से केवल एक ही भावना निकलती है, बाबा आपने मुझे संसार की भीड़ में से चुनकर अपना बना लिया। अब मेरा जीवन आपका है, मेरी हर सांस आपकी है, मेरा हर कदम आपकी श्रीमत पर चलने के लिए है। और तब आत्मा के हृदय से स्वतः यह गीत निकलता है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। क्योंकि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति ही सभी प्राप्तियों की प्राप्ति है। ओम शांति। तो आइए चलते हैं परमपिता शिव बाबा की गोदी में खो जाने का अनुभव करते हैं। स्वयं को देखें, केवल मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरे शिव बाबा। मैं अनुभव करती हूँ यह शरीर मेरा वस्त्र है। मैं यह शरीर नहीं, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मस्तक सिंहासन पर एक सूक्ष्म प्रकाश बिंदु, चैतन्य, शांत, पवित्र,
अविनाशी। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। जैसे जैसे यह स्मृति गहरी होती जा रही है, मन शांत होता जा रहा है। विचार धीमे, एक गहरा सन्नाटा। एक मीठी शांति। अब मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हो रही हूँ, इस कमरे से न्यारी, इस संसार से न्यारी। मैं एक प्रकाश बिंदु, ऊपर, बहुत ऊपर उड़ती जा रही हूँ। धरती, आकाश, तारों की दुनिया सब पीछे छूट रही है। और मैं पहुंच रही हूँ अपने घर, शांति धाम, परम धाम। चारों ओर स्वर्णिम लाल सुनहरा प्रकाश, असीम शांति। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। केवल शांति, गहरी, अनंत, अविनाशी शांति। यही मेरा घर है, यहीं से मैं आया था। यही मेरी जन्मभूमि है। और सामने एक दिव्य प्रकाश, एक अलौकिक ज्योति, अनंत प्रेम का स्रोत, सर्व शक्तियों का सागर, मेरा प्यारा शिव बाबा। मेरे पिता, मेरे शिक्षक, मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे साथी। जितना जितना मैं बाबा के समीप जा रहा हूँ, उतना ही प्रेम की तरंगें मुझे स्पर्श कर रही है। ऐसा लगता है मानो जन्म जन्मांतर की खोज पूरी हो गई है। मैं अपने घर पहुंच गया। मैं अपने बाबा के पास पहुंच गया हूँ। बाबा मुझे देख रहे हैं।
उनकी प्रेम भरी दृष्टि सीधे स्पर्श कर रही है। बाबा की दृष्टि में केवल प्यार, उनकी दृष्टि में कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, असीम प्यार, अनकंडीशनल लव। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बहुत समय बाद तुम वापस मेरे पास आए हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आओ मेरे बच्चे, आओ। तुम मेरे प्रेम की छत्र छाया में विश्राम करो। अब मैं आत्मा स्वयं को बाबा की गोदी में अनुभव कर रही हूँ। एक दिव्य सुरक्षा, एक अद्भुत अपनापन। मानो संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरा एकमात्र सहारा यही है और वही मेरे सामने है। मेरे जीवन के सब दुख, सभी बोझ, सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। मैंने अपने डर, कमजोरियां, दुख, अपने प्रश्न सब बाबा को दे दिए। बाबा बड़े प्यार से कह रहे, बच्चे अब कुछ भी अपने पास मत रखो, सब मुझे दे दो। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। मैं अनुभव कर रही हूँ मेरे हृदय का हर बोझ उतरता जा रहा है। मन हल्का होता जा रहा। मैं आत्मा उड़ने लगी हूँ। अब बाबा की किरणें मेरे ऊपर बरस रही है, शांति की किरणें। प्रेम की किरणें, सुख की किरणें, पवित्रता की किरणें। शक्ति की किरणें। हर किरण मुझ आत्मा को भर रही है। सदियों की थकान मिट रही है। अनेक जन्मों की पीड़ाएं समाप्त हो रही है। और मैं फिर से सतो प्रधान बन रही हूँ। मैं अनुभव करती हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मैं पवित्रता स्वरूप हूँ।
मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं बाबा की प्यारी याद में बैठी हूँ। समय जैसे रुक गया है। कोई जल्दी नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, केवल मैं और मेरा बाबा। अब बाबा मुझे भविष्य की झलक दिखा रहे हैं। स्वर्णिम सतयुग, स्वर्णिम महल, स्वर्णिम प्रकृति, निर्मल नदियां, खिलते हुए फूल, सुख और शांति से भरी दुनिया। और मैं आत्मा देख रही हूँ, यही मेरा भविष्य है, यही मेरा घर, यह मेरा राज्य है, यह मेरा भाग्य है। यही मेरा भाग्य जो बाबा मुझे दे रहे हैं। मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। बाबा, आपने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं आपके प्रेम के योग्य कैसे बनूं? बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चे, बस मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो, बाकी सब मैं कर दूंगा। अब मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। मैं बाबा के समान बन रही हूँ। बाबा की शांति, प्रेम, शक्ति मुझ में भर रही है। मैं एक फरिश्ता हूँ, हल्का, डबल लाइट, स्वच्छ, निर्मल, चमकता हुआ। मैं फरिश्ता विश्व के ऊपर उड़ रहा हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें लगातार मुझ पर बरस रही है। और मेरे द्वारा यह किरणें विश्व के ऊपर फैल रही है। जहाँ दुख है वहाँ शांति पहुँच रही है। जहाँ अशांति है वहाँ प्रेम पहुँच रहा है।
और जहाँ भय है वहाँ शक्ति पहुँच रही है। चारों ओर मैं फरिश्ता अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं फैला रहा हूँ। मेरे संकल्प पूरे विश्व को स्पर्श कर रहे हैं। विश्व की आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंच रहा है। बच्चे, अब घर चलो, अब लौटने का समय आ गया है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे अपने शरीर की ओर लौट रही हूँ। शक्तियों से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, शांति से भरी हुई। बाबा की याद से, बाबा के प्रेम से भरी हुई। मेरा बाबा मेरे साथ है, हर पल, हर श्वास, हर कर्म में। मैं अनुभव करती हूँ, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, अब और क्या चाहिए। मेरा बाबा मिल गया, मेरा सब कुछ मिल गया। ओम शांति शांति शांति। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों
दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम, कारवां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया